कि भगवान सत्यमय जगत में हैं, हम लोग समझेंगे कैसे? भगवान का अस्तित्व है, हाउ विल वी अंडरस्टैंड? कैसे इसको समझेंगे या विश्वास करेंगे? महाराज, हरे कृष्ण। भगवान है, यह बात सत्य है, इसको कैसे समझेंगे? ये तो समझने वाले पर डिपेंड कर रहा है ना कि वो कैसे समझेगा। समझने के लिए बहुत बहुत जगह है, समझने के लिए बहुत बहुत काउंटर है। किस काउंटर से वो समझेगा उस पर डिपेंड करता है। गीता पढ़ेंगे समझ जाएंगे कि भगवान है। भगवान को शास्त्र से समझते हैं। जब भगवान मिथिला में गए तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण हमारे इस रूप से भी अधिक प्रिय है। जितना हमको ब्राह्मण प्रिय हैं, न एतद रूपम चतुर्भुजम, या हमारा चतुर्भुज रूप भी उतना प्रिय नहीं। श्रीधर स्वामी वहाँ लिख के वो कारण देते हैं कि यद्यपि सर्वदेवमयो अहम, हम सर्वदेवमय हैं, लेकिन ब्राह्मण सर्ववेदमय, ब्राह्मण वेदमय है और इसलिए वे श्रेष्ठ हैं, हमसे भी वे श्रेष्ठ हैं। इस अर्थ में कि प्रमेय प्रमाण के अधीन होता है। और भगवान प्रमेय है, वेद प्रमाण है, तो प्रमाण से ज्ञान हो जाता है। भगवान को समझने का सबसे सशक्त, सबसे विश्वसनीय साधन है वेद शास्त्र। जीवेर ज्ञान लागे कृष्ण कैला वेद पुराण। अपने ज्ञान के लिए ही भगवान वेद पुराण की रचना की है। तो शास्त्र के श्रवण करने से, शास्त्र में श्रद्धा रखने से हम भगवान को समझ जाते हैं। अब कोई कोई है कि तर्क के आधार पर समझना चाहता है, वो वैसे भी समझ लेंगे। देखिए, ये दुनिया में इतना हलचल हो रहा है, सब क्रियाकलाप हो रहा है, कोई कंट्रोलर है ना? अगर कोई कर रहा है ना, तो ठीक ठीक तर्क भी करे, तो तर्क के आधार पर भी रियलाइजेशन हो जाएगा कि भगवान है। आखिर हम लोग तो कोई एक चीज़ नहीं चाहते हैं। बाल सफ़ेद नहीं चाहते हैं, बुढ़ापा नहीं चाहते हैं। तो कोई कंट्रोलर है ना, वही कर रहा है। कोई कोई कहता है कि प्रकृति कर रही, ठीक है प्रकृति कर रही है, लेकिन प्रकृति का भी कंट्रोलर कोई है। ये कैमरा जरूर हम लोगों की बात कई एक जगह पहुंचा रहा है, लेकिन कैमरा का कोई कंट्रोलर है। तो उसी तरह अब सृष्टि पर विचार करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी कि इसको कंट्रोल करने वाला कोई है। इसी से भगवान अपने शक्ति का भी ज्ञान देते हैं। भगवान के ज्ञान के लिए श्रीमद् भागवतम में बार बार इस संसार का वर्णन किया गया। स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम चले जाते हैं और इतना तर्क से बहुत लोग समझ लेते हैं कोई कंट्रोलर है, लेकिन अब कंट्रोलर कैसा है उसके विषय में लड़ने लगते हैं। कंट्रोलर है और वो व्यक्ति है, परम सुंदर है, वही कंट्रोल कर रहा है। और ये सब बात को भगवान गीता में बोले। और भगवान को समझना है तो प्रभुपाद जी की गीता अच्छी तरह पढ़नी चाहिए।
भगवद गीता यथारूप, गीता के श्लोकों को वो ठीक ठीक समझाया। और भी कई एक तरह से भगवान का ज्ञान हो जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है शास्त्र का श्रवण करना। साधुओं के बीच में जाएंगे, भगवान का ज्ञान हो जाएगा। अति सुंदर, बहुत सुंदर। प्रश्न इस प्रकार था कि भगवान का अस्तित्व है, इसको हम लोग समझेंगे कैसे? तो महाराज का पहला रिप्लाई में ही, पहले वर्ड्स में ही उसका उत्तर था कि समझने वाला व्यक्ति समझ जाता है। इसको एक दूसरे एग्जांपल के समझा, जैसे H2O। अगर कोई बकरी चराने वाला व्यक्ति को बोलेंगे H2O का अर्थ क्या, बोलेंगे मुझे नहीं पता। लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट है या जो प्रयोगशाला में हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन से पानी बनाते हैं तो उसको समझ जाते हैं। तो महाराज के बोलने का भाव वही है, जो समझने वाला व्यक्ति है, जो शास्त्र वेद वेदांगों को पढ़ते हैं तो भगवान को समझेंगे। लेकिन जो बकरी चराते, कहने का मतलब जो ये गीता भागवत से दूर है, वो भगवान को समझेंगे कैसे? महाराज एग्जाम्पल दिए चैतन्य चरितामृत के श्लोक का कि जीव का मायामुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाई कोइलो कृष्ण वेद पुरा। तो कितने सुंदर ढंग से महाराज समझाए।